हम हर वर्ष रावण को मारते हैं, फिर भी वह हर वर्ष लौट कर आ जाता है। कौन है ये रावण और आखिर ये मरता क्यों नहीं? आज हम समझेंगे रामायण में वर्णित रावण के किरदार के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अर्थात आध्यात्मिक रहस्य को। 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के। नर और नारी के विकारों का कंबाइंड रूप ही रावण है। जैसे विष्णु को चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाधारी दिखाते हैं, जिसमें 2 भुजाएं हैं श्री लक्ष्मी की और 2 भुजाएं श्री नारायण की हैं, तो दोनों के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। तो 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के। इस प्रकार ये हो गया 10 शीश वाला रावण, जिसे हम सरल शब्दों में माया भी कहते हैं। तो ये है इसका आध्यात्मिक अर्थ। अब हम जानेंगे रावण के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। रावण को हर हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी दिखाते हैं, जैसे 10 शीश, प्रकांड पंडित, ऋषिपुत्र, जाति से ब्राह्मण और कर्म से राक्षस। इतना परम भक्त जो सर काट काट कर भगवान शिव को अर्पित करता था, लेकिन कर्मों से अति निम्न। तो हम देखते हैं कि रावण की पर्सनालिटी में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अर्थात हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। हम सब ये समझ सकते हैं कि वास्तव में 10 सिर या शीश होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सिर जब तक बॉडी से कनेक्टेड ना हो तो वह जिंदा कैसे रहेंगे? कौन से मुंह से खाएगा और कौन से मुंह से बोलेगा? और हर एक सिर में आत्मा का होना आवश्यक है, जो उस सिर को जिंदा रखती है। तो 10 सिर का वास्तविक अर्थ है एक आम इंसान से 10 गुना ज़्यादा दिमागी शक्ति। सच में रावण में इतनी अधिक दिमागी ताकत थी जो 4 वेद और 6 उपनिषद रट सकता था, या फिर विज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच सकता था। लेकिन वो अपना ही कल्याण नहीं कर सका, इसलिए उसके सिर पर गधा वो एक सिंबल के रूप में दिखाते हैं। तो सिर पर गधा यानी उसका मुंह दिखाना अर्थात बुद्धि, जो कि मूर्खता का प्रतीक है। फिर आप देखिए कि जाति का ब्राह्मण और कर्म से राक्षस आज के समाज का प्रतीक है। देखिए, आज के समाज में ऊंच जात बिरादरी की कमी नहीं है, लेकिन ऊंचे कुल के बावजूद भी निम्न श्रेणी के कर्म सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। आज चोरी, डकैती, बलात्कार, अत्याचार और भ्रष्टाचार इस तरह के घृणित कर्म सब तरह की जात और बिरादरी में देखे जा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक तरफ तो रावण भगवान का भक्त था और दूसरी तरफ उसने भगवान का ही सामना किया। तो यह प्रतीक है आज का मनुष्य, जो कि पूजा पाठ, भक्ति आदि तो बहुत कर रहा है, पर इन सब के बावजूद भी
जब स्वयं परमात्मा अपना संदेश भेजते हैं कि हे आत्माओं, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, और आकर के यह कहते हैं कि अब पवित्र बनो, अब मेरे संग रिश्ता जोड़ो, मेरे बनो, मेरे साथ मन और बुद्धि को जोड़ो, तो लोगों को यह स्वीकार ही नहीं और ईश्वर को न पहचानने के कारण भौतिकता के आकर्षणों में ही मस्त रहते हैं। खाया पिया सोया ऐसे ही जिंदगी काट देते हैं। फिर यह भी हम देखते हैं कि रावण को इतनी सिद्धियां प्राप्त थी, जो इंद्रदेव उनको जल प्रदान करते थे, पवन देव उनको पंखा देते थे, अग्निदेव उनका खाना पकाते थे या बनाते थे, और मौत उसके पाए से बंधा था। यह आज के इस घमंड को दर्शाता है। आज के मनुष्य ने 5 तत्वों को बांध लिया है। जैसे नल के माध्यम से पानी घर घर तक पहुंच गया है, इस प्रकार मनुष्य ने इंद्रदेव को बांध लिया है। कुकिंग गैस के सिलेंडर से स्टोव को ऑन करते ही अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और हमारा खाना बनाते हैं। इस प्रकार अग्निदेव को भी बांध लिया है। बटन दबाते ही कूलर और एयर कंडीशन मशीन्स चल पड़ते हैं, चालू हो जाते हैं। इस प्रकार पवन देव को कंट्रोल किया है। और मौत को भी इंसान ने पाए से बांध लिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि वेंटिलेटर्स पर पेशेंट को रखकर डेथ को डिले किया जाता है। तो यह सृष्टि है रावण राज्य, और विज्ञान है इस रावण राज्य की सिद्धियां। तो यह पूरी धरती एक सोने की लंका है, अर्थात इस दुनिया में आकर्षणों की कमी नहीं है। फिर लंका को एक आइलैंड भी दिखाते हैं, जिसमें 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन है। यह पूरा विश्व भी एक टापू है, जिसमें 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन है। तो हम सभी एक आइलैंड में बैठे हैं। रावण अर्थात हमारे अंदर के विकार हमें डरा रहे हैं, और राम हमारे सामने हैं, यानी परमात्मा भी इस समय हमारा आह्वान कर रहे हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो, रावण की नाभि में तीर मारो और आत्मा रूपी सीता को आज़ाद करो। तो नाभि अर्थात जड़ को पकड़ना है। और फिर ये जड़ क्या है? ये जड़ है हमारे अंदर जो चल रहे संकल्प और विकल्प हैं, यानी पूरा थॉट सिस्टम। तो अंदर की थॉट सिस्टम को चेंज करना है और योग अग्नि का बाण मारना है। यहाँ हम राजयोग की बात कर रहे हैं। जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ने लगता है, तो ये 5 विकार भस्म होने लगते हैं और अंदर के रावण को मार डालते हैं। तो हमने जाना कि रावण अर्थात ये 5 विकार और राम अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि राम तो राम ही होगा ना, हम यहाँ शिव को राम क्यों कह रहे हैं? तो हम आपको ये बताते हैं कि राम भी 4 प्रकार के होते हैं। याद कीजिए कबीरदास जी का वह दोहा जिसमें उन्होंने बताया है, एक राम दशरथ का बेटा अर्थात श्री रामचंद्र जी, एक राम घर घर में लेटा अर्थात आत्मा राम,
एक राम जो ब्रह्म बसारा अर्थात ब्रह्मा, और एक राम अर्थात जो न्यारा प्यारा अर्थात निराकार परमात्मा शिव। तो रावण और राम के संदर्भ में असल में उस न्यारे और प्यारे राम उनकी बात की गई है। इसलिए ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो यहाँ भी वही शिव की ओर इशारा किया है, जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है, अर्थात सत्य ही शिव है। ओम शांति।